नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए या आप ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर पाएँ या कोई भी और ऐसा कानून का उल्लंघन गलती से आपसे हो जाए और आप पुलिस थाने जाएं, तो क्या पुलिस आपका आदर सत्कार करेगी? क्या आपका स्वागत करेगी? क्या आपको बैठाएगी पुलिस? या पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं? यदि आप थाने भी नहीं जाते हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, तो पुलिस क्या करेगी? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या करेगी? आपके घर कभी नहीं आएगी, छानबीन नहीं करेगी, अरेस्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों, आम लोगों का जो कानून है और जो नेताओं के खिलाफ कानून है, उसमें यही अंतर है। पुलिस निश्चित तौर पर आपने यदि कोई आपराधिक वारदात की है या कानून तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, तो निश्चित तौर पर आप खिलाफ कार्रवाई करेगी। यदि कानून ऐसा है कि जिसमें गिरफ्तारी होना है, किसी भी तरह का इस तरह का आपराधिक प्रकरण है, तो उसमें निश्चित तौर पर किसी भी आम आदमी की गिरफ्तारी रोज होती है। आप आए दिन अखबारों में खबर पढ़ते हैं कि आपराधिक मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस ने कभी पटवारी को अरेस्ट किया है, कभी किसी को अरेस्ट किया है, कभी लोअर लेवल पे आप देखें कि ग्राम सेवक हो, नायब तहसीलदार हो, ये तमाम लोग और भी बड़े अधिकारी हैं, कोई आरपीएस अफसर है, कोई आरएएस अफसर है। इनके यहाँ जब भ्रष्टाचार के मामले होते हैं तो इनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, एंटी करप्शन इनको गिरफ्तार करती है और ये कार्रवाई इस तरह से चलती है। अब सवाल ये है कि ये प्रश्न आखिर क्यों किया जा रहा है? ये मुद्दा आज आया कहाँ से है? दोस्तों, ये मुद्दा आज ये इसलिए आया है, आपके सामने ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ, ये विश्लेषण मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि आम लोगों में और जब कोई नेता का मामला सामने आता है तो कानून कैसे कुंडली मार के बैठ जाता है, कानून कैसे भेदभाव करने लग जाता है, जांच एजेंसियां कैसे कठपुतली की तरह काम करती हैं सरकार के हाथों में, यही बताने के लिए आज का ये विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ। आपको याद होगा कि करीब एक सप्ताह पहले जयपुर नगर निगम की महापौर के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा था और उनके पति को पट्टा देने की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और उनके घर से करीब 41 लाख रुपए बरामद हुए थे और बहुत सारी फाइलें जिन पे हस्ताक्षर होने थे या जो जिनसे पैसे मिलने थे, रिश्वत मिलनी थी, वो भी उनके घर से बरामद हुई। दोस्तों, आज इस प्रकरण को एक सप्ताह से ऊपर हो गया और आप देखिए, इतना सारा सबूत, इतने सारे साक्ष्य एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेयर के खिलाफ अब तक आप जानते ही हैं कि क्या कार्रवाई की गई है। सिर्फ उनका निलंबन किया गया है। अभी तक मेयर के खिलाफ इतने प्रमाण मिलने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और गिरफ्तारी होने की संभावना भी नहीं है। उसका कारण साफ है कि मुनेश गुजर जाति से आती हैं और चुनाव में अब चंद महीने शेष हैं। यही यदि कोई दूसरी जाति ऐसी होती जिसका वोट बैंक बिखरा हुआ होता, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए वो अब तक जेल की सलाखों में होता और कहीं ना कहीं अदालत से गुहार कर रहा होता कि उसे रिहा किया जाए। लेकिन इस मामले में आप देखिए कि हुआ यह है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना इस बात का संकेत है, साफ तौर पर प्रमाणित है। संकेत क्या है? ये सिद्ध है, प्रमाणित है कि चूंकि मुनेश गुजर जाति की हैं और राज्य सरकार इस चुनावी ईयर में, अब चूंकि चुनाव में चंद महीने शेष बचे हैं, तो सरकार गुजरों को नाराज नहीं करना चाहती। इसी वजह से अभी तक मुनेश गुजर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब राजस्थान में 20 से 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो गुजर बाहुल्य इलाके में है, जहां पर डोमिनेंट जो जाति है, मतदाता हैं, वो गुजर हैं। और आपको एक बात और बता दूं, चूंकि इससे सचिन पायलट भी गुजर हैं और पहले ही गहलोत सरकार का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट से 36 का आंकड़ा बना हुआ था। हालांकि अब ये सतही तौर पर
आपस में मेल मिलाप हो गया है, सामंजस्य हो गया है पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद, और सचिन ने ये मान लिया है कि अब वो कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी दमखम लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। तो ऐसे हालात में जब सचिन अब जैसे तैसे मान मनोबल करके पार्टी में एडजस्ट हुए हैं और अब वो कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने में का वादा कर रहे हैं, तो मुनेश गुजर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मतलब ये, गिरफ्तारी कर मतलब ये कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर सचिन पायलट की नाराजगी फिर से मोल लेना, जो कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते इस वक्त ऐसे संवेदनशील मौके पर जहां पार्टी एकजुट होने का प्रयास कर रही है। वो हकीकत क्या है, ये तो चुनावों के दौरान जब टिकट मिलेंगे तभी पता चल पाएगा कि पार्टी में वास्तव में कितनी एकजुटता है और कितना दिखावा है। लेकिन ये निश्चित तौर पर साफ दिखाई दे रहा है कि वोट बैंक की राजनीति भी ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों पर बहुत भारी पड़ती है। आम लोगों के खिलाफ जहाँ कार्रवाई करने में आम कर्मचारी यदि रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए तो, और उसके साथ कोई भी शामिल हो, बल्कि जिसकी शय पर सवाल ये है कि आपने मूल मुद्दई को छोड़ दिया और जो उसका सहयोगी है उसको पकड़ लिया, यानी कि मुनेश गुजर के पति को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पति किसके ब्याह पर यह कार्रवाई कर रहा था, जो भ्रष्टाचार का जो ये पूरा काला मामला जो चल रहा था, वो आखिर किसके ब्याह पर था, किसकी ताकत के बूते था। निश्चित तौर पर वो अपनी पत्नी मुनेश गुजर जो महापौर थी, उनके ब्याह पर ही ये सारे रिश्वत के लेन देन किए जा रहे थे। और ये जो राशि बरामद हुई है, घर से फाइल बरामद हुई है, वो पति की आरोपी हैं इसमें, लेकिन फाइल घर तक लेके कौन आया उनके, सवाल ये किसके कहने से वो फाइल आई है। और इस मामले में अभी तक एक बात और भी साबित है कि इस मामले में जो दोषी अधिकारी हैं नगर निगम के, जिन्होंने ये नहीं पूछा कि ये फाइल वहां तक कैसे चली गई उनके घर तक, उनके खिलाफ, उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। उसका भी कारण यही है, यदि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर मुनेश गुजर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठेगी, उनकी गिरफ्तारी की मांग उठेगी। तो उससे बचने के लिए, गिरफ्तारी की मांग से बचने के लिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो नगर निगम की जो यूनियन है, नगर निगम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो एकजुट हो जाएं इस मामले में और मुनेश गुजर की गिरफ्तारी की मांग करने लगें। तो इसी के कारण अभी तक वो फाइलें कैसे पहुंची, इसमें कौन कौन शामिल है, और जो दूसरे कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो जो दोस्तों राजस्थान में ये हालात हैं भ्रष्टाचार के, कानून व्यवस्था के हालात हैं कि एक आंख से एक चीज़ दिखाई देती है सरकारी तंत्र को और दूसरी आंख से दूसरी चीज़ दिखाई देती है। कहीं भी कोई इस तरह की वारदात होती है तो उसमें पहले ये देखा जाता है कि इसके राजनीतिक कनेक्शन तो है नहीं है, इसके राजनीतिक दुष्परिणाम तो नहीं होंगे, इसका कांग्रेस को या गहलोत सरकार को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद ही पुलिस प्रशासन हो, चाहे एंटी करप्शन का मामला हो, चाहे कोई और भी जांच एजेंसी हो या जांच अधिकारी हो, वो फूक फूक के कदम रखते हैं। वे अपनी नौकरी के सामने मामले में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों आपके सामने ये हालात रखे हैं, ये विश्लेषण किया है। निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि किस तरह सरकारी तंत्र में भी कार्रवाई में जातिवाद हावी है। यदि कोई दूसरी जाति होती और उसका वोट बैंक इतना मजबूत नहीं होता, उससे वोट बैंक का इतना खतरा नहीं होता, तो अब तक निश्चित तौर पर उस जाति का जो आरोपी है वो जेल की सलाखों के अंदर होता और अपनी जमानत का इंतजार कर रहा होता। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर भेजिए, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।